चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्पला डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी हम स्टार्ट करने वाले इस डायनेस्टी के साथ मिडिवल हिस्ट्री कश्मीर की स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले हमने कारकोर डायनेस्टी तक पढ़ा था। हमने जब वो लेक्चर ख़त्म किया तब हमने एंशिएंट हिस्ट्री भी कश्मीर की ख़त्म कर दी है। तो मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? उत्पला डायनेस्टी से। टाइम पीरियड क्या है? 855 से 939 AD तक आपको टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 9th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड किसका है? उत्पला डायनेस्टी का आपको देखने को मिल रहा है। और आपको क्लियर करना चाहूँगा, जब कारकोर डायनेस्टी डिक्लाइन हो रही थी, मतलब अपने एंडिंग स्टेज पे चल रही थी, उस टाइम एक नई ट्राइब सामने पावर में आ रही थी। इसका नाम आपके सामने स्पेलिंग में लिख देता हूँ, डमारस करके है, DAMARAS। ये ट्राइब इस नाम की ट्राइब आज भी है। अफ्रीका वाले साइड में पता नहीं उसी ट्राइब के रिलेटिव कौन से रहने वाली, बट हाँ ये जो ट्राइब है ये सामने आ चुकी थी उस टाइम पीरियड पर। उसके बारे में कल मेंशन भी करते हैं अपनी बुक्स वगैरह में। हालांकि कई सारे नाम जो है वो कभी आगे पीछे करे हों, बट जो भी है ये ट्राइब जो कारकोर डायनेस्टी डिक्लाइन के साथ पावर में आना स्टार्ट हो गई थी। और इस ट्राइब की बात करें, ये धीरे धीरे पावर में आ रही है। अब हम आगे लोहारा डायनेस्टी वगैरह पढ़ेंगे। उस टाइम पीरियड पर कुछ राजा तो ऐसे थे उनसे लड़ाई करते करते में सारा टाइम निकाल देंगे, तो इतने पावरफुल ये हो चुके थे। इनके बारे में शॉर्ट में बता दूं तो एक कहानी में ये बताया जाता है कि जैसे किसी राजा को वो ज़रूरत है कि हाँ उसको क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करते थे यहाँ पे, तो आर्मी लड़ना है किसी से तो इनके पास आएंगे, बोलेंगे आप एक काम कीजिए हमारी तरफ से लड़िए, और इन उसके एक्सचेंज में अगर मैं कहूँ को तो हो सकता है आपको पैसे दिए जाएंगे या आपकी जो पूरी ट्राइब की सुरक्षा वगैरह का ध्यान रखा जाएगा, इस तरह से करके। तो ऐसे एक्सचेंज वगैरह हुआ करते थे और बड़े अमीर भी बन चुके थे इस तरीके से डमारस की अगर हम बात करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं हम यहाँ पे उत्पला डायनेस्टी की तरफ बढ़ते हैं। मिडिवल हिस्ट्री की पहली जो डायनेस्टी हमारे पास, इसकी जो फाउंडर कहा जाता है, फिर जो पहले इंपॉर्टेंट रूलर कहा जाता है वो कहा जाता है अवंती वर्मन को। अवंती वर्मन जी का टाइम पीरियड 855 से लेकर 883 AD तक रहता है। क्योंकि कारकोर डायनेस्टी जब डिक्लाइन हो रहा था, जो शांति थी कश्मीर में बनी हुई थी, गोल्डन एरा जिसे कहा जा रहा था, वो भी डिक्लाइन हो रहा था, वो भी ख़त्म होता जा रहा था। रूलर्स ज़्यादा टिक नहीं पा रहे थे। अगर कोई भी रूलर अगर जैसे 10 साल 15 साल नहीं टिक पा रहा, इसका मतलब क्या? अगर 1 साल 2 साल में वो वापस गायब हो जाए, कोई दूसरा रूलर आए, इसका मतलब शांति बन ही नहीं सकती है। थोड़ा टाइम लगता है ना वो पीसफुल माहौल बनने में। तो इनके टाइम पीरियड पर जो शांति दोबारा से बन चुकी थी कश्मीर में, क्योंकि कल्हण की राज तरंगनी के 5वें जो बुक उसमें मेंशन करेगा इनके बारे में, ये भी बताएगा कि इनके टाइम पे किसी भी तरह की जैसे मिलिट्री कन्क्वेस्ट होता है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि इनको था नहीं कि एक्सपैंड वगैरह करना। इनको ये था कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ के लोग खुशी से रहे, वहाँ को डेवलप करा जाए, इस तरह की सोच इनकी थी। तभी शांति वाला माहौल जो है कश्मीर में बना हुआ था, पीसफुल माहौल बना हुआ था। इन्होंने अवंतिवेश्वरा की बात करेंगे, ये टेंपल बनाया था, अवंती स्वामी टेंपल बनाया था जो कि शिवा और विष्णु को डेडिकेटेड है, अवंतीपुर में बनाए थे। क्योंकि इन्होंने अवंतीपुर की फाउंडेशन भी करी थी और उसी जगह पे टेंपल वगैरह भी बनाए थे, जिसके इमेजेस आपको आज देखने को मिल रहे, प्रेजेंट डे में किस तरह से दिखता है वो सारा कुछ आपको स्लाइड में देखने को मिल रहा है, आप आराम से देख भी सकते हो, इतना आपको क्वेश्चन कवर हो रहा होगा। अब इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने लास्ट तक नहीं बताया था कि ये वैष्णव है ना, क्योंकि ये जब डेथ बेड में थे, अपने लास्ट स्टेज में थे, तब इन्होंने रिवील करता कि हाँ ये वैष्णव है, उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। भगवद गीता सुन रहे थे। हालांकि हम आगे चलते हैं, ठीक है, ऐसे तो एग्जाम में पूछने नहीं वाला। अवंती वर्मन की बात करते हैं जब हम, तो इनके टाइम पे बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम तो सूर्य, कहीं पे सूर्य भी लिखा होता है। प्राइम मिनिस्टर बोलो इनके टाइम के, इंजीनियर बोलो, आर्किटेक्ट बोलो, साधु बोलो, कुछ भी बोलो, सब कुछ एक ही की बात करी जा रही है। इन्होंने कई तरह के इंजीनियरिंग ऑपरेशंस वहाँ पर चलाए थे, इरिगेशन को प्रमोट करता। कैसे? जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि जो टाउन बनाया गया था कहाँ पे बनाया गया था? झेलम नदी जो आज के टाइम पे उसके और बैंक में किनारे में बनाया गया था, श्रीनगर से लगभग 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके आ जाता है ना, तो वहीं पे टाउन में था अवंतीपुरा वाला। तो वहाँ पर ही झेलम नदी निकल रही है, तो झेलम नदी की वजह से क्या है वहाँ पे, जैसे फ्लड वगैरह आ जाएगा वहाँ पे, तो उससे बचाना है अपनी सिटी को, अपने लोगों को बचाना है उससे। और साथ ही साथ वहाँ पे जैसे आपको पता है कि वैली का जो, जैसे अगर हम बात करेंगे, ये वाटर यहाँ पे इस तरह का एरिया बना हुआ, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर जो है, यहाँ पे पानी जो है वहाँ भी है, यहाँ से निकलना कहाँ से है, ये एग्जिट है उसका, है ना, यहाँ से एग्जिट करना है वाटर ने। अब यहाँ पे मान लो रास्ता पूरा बंद हो गया कि पत्थर वगैरह आ गए या कुछ भी आ गए जिससे पानी फ्लो नहीं कर पा रहा, बाहर की तरफ जा नहीं पा रहा है ना, एग्जिट पॉइंट जो बंद हो चुका है यहाँ पर। तो क्या होगा, जब एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पर आएगा किसी भी तरीके से, वो एक्यूमुलेट होगा यहाँ पर, तो इन एट द एंड क्या होगा, यहाँ से जो पानी एक्स्ट्रा अगर आ गया है वो बाहर आएगा, तो फ्लड वगैरह के चांसेस मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने पहले तो ये काम जो रास्ता साफ करवाया था, खुलवाया था, सो दैट पानी आसानी से एग्जिट कर सके। अगर वाटर का फ्लो होता रहेगा तो बाढ़ आने के चांसेस कम यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि जो वाटर जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वो एक्यूमुलेट नहीं होने देना, मेन पर्पस यही है।
कई सारे रिवर्स का चैनल्स का जो फ्लो चेंज करा था सो दैट इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया, जैसा कि खेतों में पानी जाएगा वहाँ पे तो एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलने वाला है, तो वो भी सारे काम इन्होंने करे थे वहाँ पे उस टाइम पे, टेक्निक्स वगैरह लगाई थी। और उनके बारे में ऐसा भी डैम भी बनाया था झेलम रिवर में, नो डाउट ऐसा भी मेंशन करा गया है। और इनके बारे में ऐसा भी कहा गया कि एक रिवर के फ्लो को इन्होंने वो करने के लिए, ओपन करने के लिए वहाँ पे पत्थर है इस तरह से, ठीक है, और पत्थरों के बीच में घास वगैरह बन गया हुआ है। अब उसकी वजह से तो ऑलरेडी पत्थरों में पानी रोक के रखा हुआ है, ऊपर से बीच में घास वगैरह भी आ गया, उसकी वजह से वाटर का फ्लो वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था, तो वहाँ पे कोई जाता भी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, वो लेबर लाने के लिए एक तरह से कि मतलब लोगों को यूज़ करके किस तरह से, क्योंकि वहाँ पे पावर चाहिए इतना बड़ा साफ़ करने के लिए, वो अपने कंट्रोल में जो भी मिनिस्टर्स की बात में जो भी मतलब उनके हुआ करे होंगे, जो भी बोलो जो काम वगैरह वहाँ पे करते होंगे, वो नहीं कर पा रहे होंगे, कैपेबल नहीं होंगे, ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगी। तो इन्होंने क्या किया कि सोने के सिक्के जो हैं वो लेके गए वहाँ पे, और वहाँ पे सबको बताया कि मैं वहाँ पे सोने के सिक्के फेंकने वाला हूँ, और उस जगह में वो सोने के सिक्के फेंकते रहे। और जब सोने के सिक्के फेंक रहे थे, अब सिंपल सी बात है, जो पानी के पास रहते हैं लोगों ने, पानी में तैरना भी आता है, सिंपल सी बात वहाँ पर है, तो वो सभी वहाँ पर जाते थे वो सिक्के लूटने के लिए। जब वो सिक्के लूटने जाते थे, जो घास वगैरह वो साफ़ करते थे, सिक्के ढूंढते थे, तो कहीं छोटे मोटे पत्थर भी गायब कर देते थे, है ना, इस तरह से करते जाते, तो जो फ्लो है वो पानी का बिल्कुल सही हो गया था। इस तरह की टेक्निक्स वगैरह भी वो यूज़ किया करते थे। तो हालांकि कई तरह की कहानी इनके बारे में फिलहाल हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सुयापुर आलचने पे सोपर है वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन करा था, इनके नाम पर भी नाम आपको देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने किसकी बात की, अवंती वर्मन के टाइम पीरियड की बात करें। अवंती वर्मन के बाद क्या होता है, उनके बेटे आते हैं शंकर वर्मन। शंकर वर्मन की बात करें, या जैसे आपको स्लाइड में भी देखने को मिल रहा है, ये अवंती वर्मन के बेटे हैं। अब इनके टाइम पीरियड पर क्या हुआ, ये अपने पापा से बिल्कुल अलग थे, अलग कैटेगरी में जा रहे हैं। अगर पापा नॉर्थ में तो ये साउथ में जा रहा है, इस तरह से कहे तो ये जो अगर टाइम पीरियड था शंकर वर्मन का, वो एक्सेसिव टैक्सेशन वाला टाइम पीरियड था। टैक्स वगैरह बड़े लगाए जा रहे थे, जिसे गृह कृत्य कहा जा रहा था कश्मीरी लैंग्वेज में, इस तरह से कहा जाता था। क्योंकि लड़ाई वगैरह से कहा कि अवंती वर्मन की बात करेंगे, मिलिट्री कन्क्वेस्ट या लड़ाई करनी उस पर फोकस नहीं किया करते थे, बट ये उस पर ही फोकस किया था, एक्सपैंड करना, लालच है, इस तरह से करके। तो जो भी अपने जो होता ना, जैसे जो भी उन्होंने स्टॉक वगैरह रखा हुआ है, जो भी हथियार हैं या जो भी सामान वगैरह, वो सारा यूटिलाइज़ किया जा रहा है लड़ाई जीतने के लिए, तो वो सब कुछ वेस्ट होता जा रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टैक्स, अब पैसे लाना कहाँ से, लोगों से लाना, टैक्स वगैरह हैवी लगाएंगे, तो हैवी टैक्सेशन का सिस्टम यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे आ चुका था। और ये शंकरापुरा पटन की बात करेंगे, सिटी की फाउंडेशन शंकर वर्मन के द्वारा करी गई थी। अगर आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला कि बैगर सिस्टम किसने लाया था कश्मीर में, शंकर वर्मन की बात। अगर आप जब मुस्लिम रूल पढ़ेंगे, शामिल डायनेस्टी वगैरह पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बैगर के बारे में। फिर जब हम डोगरा एम्पायर पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि ये फोर्स बैगर को ख़त्म कर दिया था, बैन कर दिया था, इस पर लगा दिया था। लेकिन स्टार्टिंग जो कहा जाता है कलहन के द्वारा, वो इस टाइम पीरियड पर करी गई थी। तो बैगर सिस्टम कश्मीर में कौन लेकर आया था, शंकर वर्मन की बात करेंगे। फोर्स लेबर कहा जाता है, जिसमें से एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर कहा गया था कि कलहन के द्वारा मैंशन करेगा कि जैसे राजा हैं, इनको अपनी सेना को कहीं पे लेके जाना है, अब सेना के हथियार हैं, जो बाकी सामान वगैरह है, वो एक जगह से दूसरी जगह कौन लेकर जाएगा, लेबर फोर्स, ज़बरदस्ती लोगों को लाया जाएगा, उनको सामान उठाओ, यहाँ से उठा के तो वहाँ पे जाके रख दो। तो ये हो गया फोर्स लेबरल सिस्टम। ये किसने स्टार्ट करा था, शंकर वर्मन ने स्टार्ट करा था। इसे लोकल लैंग्वेज में बरोदी या रुदा बरोदी, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन क्या, स्पेलिंग आपके सामने आप देख लें, ये कहा जाता था। और शंकर वर्मन की बात करेंगे, 902 AD में डेथ हो चुकी थी। किसी बुक में 903 की, 904 मेंशन करा होगा, लेकिन मैक्सिमम अगर सोर्सेज की बात करें 902 वाली डेट मेंशन करी जाती है कि इस टाइम पर डेथ हो गई थी। तीर लगा था, एक लड़ाई लड़के आ रहे थे, और कुछ खास बड़ी जीत भी नहीं थी। इनकी वाइफ, इनकी क्वीन सुगंधा भी उस टाइम पर इनके साथ में थी, हालांकि इनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पीरियड पर। एरो लगा था ना, आप समझते हो। तो आज के टाइम पे वो जगह हज़ारा पाकिस्तान में, उस टाइम पे उड़ीसा कहा जाता था, वहाँ पे डेथ हो गई थी। अब जब शंकर वर्मन की डेथ होती है, तो शंकर वर्मन के बाद क्या होगा, उससे पहले साइड आपके सामने है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम में, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पर PDF आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाके PDF डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज़ का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाकर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। जो भी पढ़ाया जाता है उसके टेस्ट वहाँ पर होते रहते हैं। और अलग से प्लेलिस्ट बनी है हमारे से यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओ, स्पेशलाइजेशन की अलग प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर की अलग प्लेलिस्ट है, अपडेटेड करी हुई है। वहाँ पे सारी वीडियोस पुरानी वाली भी हैं, जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है वो वाली वीडियोस भी है, जो भी लेटेस्ट 2024 में वीडियोस बनाई जा रही हैं वो भी हैं, और एक ही वीडियो में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री भी करवाई गई है। आपको जैसे ठीक लगता है वैसे देखते जाओ। स्पेशलाइजेशन की वीडियोज़ हैं, बाकी सारी तरह की प्लेलिस्ट आप जाके वीडियोज़ देख सकते हो। वीडियोज़ को शेयर भी करते रहना। अभी हम यहाँ पे चलते लेक्चर की तरफ दोबारा से। हमने बात की शंकर वर्मन की डेथ होगी, फिर किसका नंबर आएगा, गोपाल वर्मा का नंबर आएगा। गोपाल वर्मन की बात करेंगे, जैसे सुगंधा मैंने बात की, क्वीन थी शंकर वर्मन की, वो रीजेंट के तरह पे काम कर रहे थे, लेकिन गोपाल वर्मा जो है राजा बनाया गया था, रूल ये कर रहे थे। लेकिन टाइम पीरियड के सिर्फ 2 साल तक ही रूल किया था। जैसे सिंहासन पर आता था तो 904 AD में क्या होता है, इन्हीं के टाइम पीरियड पर एक मिनिस्टर कह लो या जो भी वहाँ का
जैसे होता है ना जहाँ पे सोना वगैरह रखा हुआ है या बाकी सामान वगैरह रखा हुआ है, जैसे एक्चुअली में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इस तरह से, वहाँ पे हुआ करते थे प्रभाकर देवा। ये क्या करते हैं, ये रामदेव अपना रिलेटिव भी होता है, उसको बुलाते हैं, उसको बोलते हैं हमने क्या करना है, गोपाल वर्मा की बात करके मारने का काम करना है, और जादू वगैरह टोने जो भी उस टाइम पे कहा जाता था वो कुछ यूज़ करके तो इसको मारना है। तो कुछ खिला दिया होगा इस तरह से करके, तो बाद में फीवर वगैरह होता है गोपाल वर्मन को, और बाद में डेथ भी हो जाती है। और जब रामदेव की बात करें, जब पब्लिकली पता लग जाता है कि हाँ रामदेव ने ये काम करा था, तो सुसाइड करके वो भी खत्म हो जाता है वहाँ पे जाके। तो इस तरह से कहानी चलती है, फिर और भी नए नए रूलर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वीन सुगंधा जो है वो सिंहासन अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो हम क्वीन सुगंधा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वीन सुगंधा का टाइम पीरियड भी 2 साल का ही रहा है। 904 से लेकर 906 एडी तक का टाइम पीरियड था। शंकर वर्मन की ये वाइफ थी, है ना। हालांकि इनको भी जो तांत्रिन्स की बात करेंगे या पार्थस की बात करेंगे, इन्होंने हटा दिया था, और पार्थ की बात करेंगे, इन्हें वहाँ पे सिंहासन पर बैठा दिया था। लेकिन उसके बाद भी 906 एडी की बात करें, उसके बाद ये हस्कापुर जो उश्क पर प्रेजेंट बारामूला भी प्रेजेंट में जगह है, वहाँ पर ही रह रही थी, और अभी भी ये जो है अपने सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि हाँ थ्रोन जो है मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। इस तरह से सिस्टम चल रहा था। और फाइनल 914 एडी में क्या करते हैं, ये पार्थास के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हाँ इनको बंदी बना दिया जाता है, और बाद में इनको मार भी दिया जाता है। बुद्धिस्ट मॉन्स जिसे निष्पाला विहारा कहा जाता है, वहाँ पे इनको मार भी दिया जाता है। क्वीन सुगंधा की बात करी जा रही है। इन्होंने एक विष्णु टेम्पल भी बनाया था जिसका नाम है विष्णु गोपालकेश्वर। और इसके बाद कई तरह के रूलर सामने आ रहे से ज़्यादा टिक नहीं बात है, कोई 1 साल कोई 2 साल इस तरह की सीक्वेंस चल रही थी। और लास्ट रूलर इस डायनेस्टी जिन्हें कहा जाता है वो है सूर्यवर्मन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक बार आपको क्योंकि रिवीजन करवा उसको करनी है, बाकी वीडियो एक्सेप्ट भी कर सकते हो। उत्पला डायनेस्टी से मिडिवल हिस्ट्री कश्मीर की स्टार्ट होती है। सबसे पहले अवंती वर्मन के बारे में बताया। अवंती वर्मन के बारे में बताया कि शांति का माहौल बना हुआ था। कल की 5वीं बुक मेंशन करा गया, टेंपल बनाए थे, और उनके मिनिस्टर थे सोया मिनिस्टर थे, जिन्होंने सोयापुर या सोया की बात करेंगे आज के पे सोपर है वो बनाया था। इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे। फिर इनकी डेथ होती है, इनके बेटे शंकर वर्मन आते हैं। शंकर वर्मन का टाइम पीरियड में एक्सेसिव टैक्सेशन सिस्टम आपको देखने को मिला है, फोर्स लेबर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। उसके बाद इनके बेटे गोपाल वर्मन आते हैं। गोपाल वर्मन की डेथ होती है। फिर शंकर वर्मन की वाइफ क्वीन सुगंधा आती है, और लास्ट रूलर कौन है, सूर्या वर्मन इसके लास्ट रूलर होते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करूँगा। फिलहाल थैंक यू, जय हिंद।